हेलो दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं। अगर आप लोग इस साल अपना आईटीआर भरना चाहते हैं या फिर आप फर्स्ट टाइम आईटीआर भरना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा खुद को रजिस्टर्ड आईटीआर डिपार्टमेंट के साथ। तो सबसे पहले हमें गूगल पे जाना है और ये देख लो आप लिंक हमें डालना है incometax.gov.in। और अगर आप गूगल पे नॉर्मल ये भी डालोगे ऑनलाइन आईटीआर तो भी आपको फर्स्ट लिंक जो दिखाएगा वो इसी वेबसाइट का दिखाएगा। आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड खुलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक खुद को रजिस्टर नहीं करा, क्योंकि बिना रजिस्टर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा रजिस्टर करने का। तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, एक लॉगिन और एक रजिस्टर। अब मैंने खुद को रजिस्टर नहीं करा तो लॉगिन नहीं हो पाएगा। सबसे पहले मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा। मुझे यहाँ खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा अगर मुझे यहाँ पे अपनी आईटीआर फाइल करनी है तो हम जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इस तरह का डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ देख सकते हो आप, सबसे पहले यहाँ मांग रहा है पैन कार्ड। जब तक मेरे पास पैन कार्ड नहीं है तब तक हम अपने आप को इनकम टैक्स पे रजिस्टर नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पैन कार्ड की अगर डिटेल डालूं, जैसे मैं यहाँ पैन कार्ड डाल रहा हूँ जो अभी तक रजिस्टर नहीं है, यहाँ पे भी अगर आपको डाल के पता चल जाएगा। अगर जैसे मैं एक पैन कार्ड डालता हूँ ये खुद दिखा देगा कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो अगर आपका पैन कार्ड रजिस्टर्ड है और आपको नहीं पता तो जैसे ही आप डालोगे यहाँ दिखा देगा दिस पैन हैज ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे भी मुझे पता चल जाएगा कि मेरा पैन रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो अब मैं एक ऐसा पैन नंबर डाल रहा हूँ जो रजिस्टर्ड नहीं है और उसको हम कैसे रजिस्टर करेंगे वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैंने एक पैन कार्ड लिया जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। तो जैसे मैंने इसको वैलिडेट किया, यहाँ पे देखो सक्सेस आ गया कि भैया इसको हमने अभी वैलिडेट कर लिया। फिर बोल रहा है प्लीज कंफर्म इफ यू वांट टू रजिस्टर्ड एट इंडिविजुअल टैक्स पेयर। अब हमारे पास बहुत सारे होते हैं। आप लोग अगर यहाँ टैक्स पर भर रहे हो तो आपको पता है कि पर्सन कई सारी तरीके के होते हैं। इंडिविजुअल हो गया, कंपनी हो गया, फर्म हो गया, एचयूएफ हो गया। तो नॉर्मली हम जो ये वीडियो बना रहे हैं इंडिविजुअल्स के लिए बना रहे हैं। तो मैं यस पे क्लिक करूंगा कि हाँ भैया मैं इंडिविजुअल हूं एंड कंटिन्यू कर दूंगा। तो स्टेप मेरा 1 हो गया क्लियर। अब बेसिक डिटेल मांग रहा है ये, तो बेसिक डिटेल में हम नाम दे देंगे भैया। लास्ट नेम मैंडेटरी होता है। अगर आपका जैसे मेरा नाम अगर मैं बोलूं, अगर आपका नाम है सिर्फ मोहन और आगे लास्ट नेम कुछ नहीं है तो हम फर्स्ट नेम में कुछ भी नहीं लिखेंगे। जो भी मेरा मोहन है उसको हम सेकंड नेम कंसिडर कर लेंगे। तो ये जो मेरा है इसमें सिर्फ एक ही नाम है तो मैंने सिर्फ एक नाम लिख दिया। ठीक है दोस्तों। फिर अगर हम देखें तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है। डेट ऑफ बर्थ हम वही लिखेंगे जो हमारी पैन कार्ड में है, वरना ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिख दूं, अगर जो मेरे पास है 94 का है तो जरा देख लेते हैं। 94 जुलाई का है और 2। तो मैंने डिटेल डाली है, डेट ऑफ बर्थ आ गया। अब जेंडर पूछ रहा है भाई फीमेल है। रेजिडेंशियल स्टेटस पूछ रहा है तो दो तरह के रेजिडेंट है, एक रेजिडेंट और एक एनआरआई। तो हम रेजिडेंट ऑफ इंडिया है तो मैंने रेजिडेंट ऑफ इंडिया में करा एंड उसको ओके कर दिया। तो मेरा स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। बेसिक डिटेल वाला कंप्लीट हो गया। कॉन्टैक्ट डिटेल भी मांग रहा है। ठीक है दोस्तों। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में फिलहाल अभी यहां तुम्हारे सामने नहीं भर सकता हूं, तो यहां पे मैं बता देता हूं। यहां पे हमारा प्राइमरी नंबर है, ठीक है। यहां पे ईमेल आईडी वगैरह होगी जो हम सबको पता है। उसके बाद जो भी बेसिक डिटेल मांग रहा है उसको हम फिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब हमें बेसिक डिटेल देगा, जब हम अपना आईटीआर भरेंगे तो ये सब चीज हमें भर के देगा, हमें मेहनत नहीं करनी दोबारा। फिर यहाँ पे थर्ड वेरीफाई कराएगा तुमसे। इसके आगे हम जब जाएंगे तो ये डिटेल्स, अपनी डिटेल डालोगे, डिटेल मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी डालने के बाद आपको ओटीपी आएगा। एक ओटीपी आएगा आपके पास मोबाइल पर, एक ओटीपी आएगा आपका रजिस्टर्ड मेल पे। और जैसे ही आप ओटीपी को क्लिक कर दोगे, वेरीफाई कर दोगे, फिर आपका 2 स्टेप पूरे कंप्लीट हो जाएंगे और यहाँ डिटेल दिखा देगा। देखो पूरी डिटेल दिखा देगा। इसके बाद हम करेंगे कंफर्म। कंफर्म करने के बाद अब हमें बनाना है पासवर्ड। अब पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग बना लो भैया, जिसको जैसा भी बनाना है। ठीक है। तो पासवर्ड हम जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं, बट बेटर है कि ये बोलता है कि भैया आपको पासवर्ड बनाना है तो उसमें अल्फा न्यूमेरिकल, साथ ही साथ उसमें आपको स्पेशल कैरेक्टर भी डालोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है। आप अपना पासवर्ड डालोगे, फिर री एंटर करोगे, अपना कंफर्म पासवर्ड करोगे। पर्सनलाइज्ड मैसेज, डोंट यूज योर पर्सनलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। पर्सनलाइज्ड मैसेज में आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया एमटेक। ठीक है। कभी आपका अगर करने को
देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनवैलिड पासवर्ड ट्राई अगेन। हो सकता है मैंने थोड़ा पासवर्ड गलत डाल दिया है, कोई बात नहीं, एक बार दोबारा डाल लेते हैं। तो मैंने पासवर्ड डाला तो कंफर्म पासवर्ड करा, एकदम ये दिखा रहा है कि भैया दोनों पासवर्ड मेरे सेम है। मैंने यहाँ पे इसको ओके करा तो भैया यहाँ तक आ गया मेरा, देख सकते हो हमारा पूरा रजिस्टर हो गया सक्सेसफुली। अब आप चाहो तो इसको लॉगिन कर सकते हो, मैं आपको लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ। जैसे ही हम लॉगिन पे आएंगे, जैसे सेम डैशबोर्ड अगर मैं आपको दिखाऊं जो हमारा स्टार्टिंग में दिख रहा था, अगर मैं इनकम टैक्स फाइल वाली, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, डैशबोर्ड आ गया। अब यहाँ अगर मैं डायरेक्टली लॉगिन करूं तो लॉगिन करने के लिए दोस्तों हमें अपना जो हमने रजिस्टर्ड पैन कार्ड है वही चाहिए। यहाँ पे हम 2-3 चीज़ों से लॉगिन कर सकते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है। तो जो मेरा रजिस्टर्ड पैन कार्ड है उससे अगर मैं इजीली कर सकते हैं हम, जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने रजिस्टर करा था। इसके बाद हम डालेंगे अपना पासवर्ड। यहां देखो ये बोल रहा है भैया, यहां पे अगर हम अपना पासवर्ड डालें, मैंने सेव नहीं करा था और सेव करना भी नहीं चाहिए। तो अब देखो मैं करूंगा तो लॉगिन हो जाएगा। यहां मेरा लॉगिन हो चुका है और अब जितनी आपने पर्सनल डिटेल भरी थी वो सब आपको दिखा देगा। जब आप अपनी ITR फाइल करोगे तो सब कुछ उसमें दिखा देगा, आपको डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। अब ITR फाइल कैसे करेंगे ऑफलाइन मोड में वो मैं आपको सिखाऊंगा एक अगली वीडियो में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यही था आज की इस वीडियो में दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।